अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम सीखेंगे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे बिटनामी की सर्विसेज को यूज़ करते हुए किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें हम वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग के हवाले से सिखा रहे हैं। तो पहली वीडियो में हमने सीखा था कि वर्डप्रेस को बिटनामी की सर्विसेज के साथ कैसे आसानी के साथ हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करने के लिए हमने बिटनामी यूज़ किया था, जो सबसे आसान तरीका है। आज हम उससे अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, कि ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था वो कहाँ पे गया, और उसके बाद उसकी जो है वो डैशबोर्ड, बैकएंड जिसे बोलते हैं, या आप जिसको वर्डप्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन पैनल बोल सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। हाँ जी, तो यहाँ पे हम एक नया टैब खोलते हैं। हमने जो लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था लोकल होस्ट पे, उसको दो तरीके एक्सेस करने के लिए। एक ये है 127.0.0.1:81। ये करेंगे तो हम बिटनामी के सर्वर पे चले जाएंगे, लोकल होस्ट पे चले जाएंगे। यहाँ से हम एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें वापस हमारी जो वर्डप्रेस के जो ब्लॉग हमने बनाया था WP Learnings वहाँ पे ले आएगा। अब यहाँ से एडमिन पैनल पे जाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं WP-admin। जब हम ये लिखते हैं तो ये हमें लॉगिन पेज पे ले जाएगा। लॉगिन पेज पे हमने अपना यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करना है। एक तो ये तरीका है कि हम डायरेक्ट चले जाए, या हम यहाँ पे डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं 127.0.0.1:81/वर्डप्रेस। ओके, उसके बाद हम लिख देंगे WP-admin। ये डायरेक्ट भी लिख के तो भी हम यहीं पे आएंगे। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड यूज़र नेम रखा था WP लर्निंग। लर्निंग की स्पेलिंग एक्चुअली उस दिन हमने गलत लिख दी है। तो यूज़र नेम था जी, ये हम लॉगिन हो गए जी फ्रेंड्स। तो इसको बोलते हैं वर्डप्रेस का बैकएंड या एडमिन पैनल। ये इस तरह का देखने को होता है। यानी कि जब हम वर्डप्रेस, एक तो सामने साइड नज़र आती है जिसको हम फ्रंट पैनल बोलते हैं, ये वाला, ये फ्रंट पैनल है। यहाँ पे जो कुछ नज़र आता है वो यहाँ से होकर आता है। जो भी हम यहाँ पे वर्डप्रेस के पीछे बैठ के चेंजेस करते हैं वो फ्रंट एंड पे हमारी सेटिंग्स के हिसाब से लोड होती है और नज़र आती है। तो यहाँ पे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे वर्डप्रेस के कंट्रोल पैनल को। इसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे तो एक बार है, ब्लैक बार, टॉप बार इसको बोलते हैं। इसमें आपको ये सबसे ऊपर एक आइकन नज़र आता है W का, छोटा सा आइकन लेफ्ट साइड पे W। ये वर्डप्रेस का ऑफिशियल लोगो है, आइकन है। यहाँ पे उन्होंने कुछ लीक्स दिए हुए हैं, ये बड़े यूज़फुल लीक्स है, इनको आप देखा करें, पढ़ा करें। यहाँ पे ये बताया है अबाउट वर्डप्रेस। ये जो अबाउट वर्डप्रेस जो हमारा है, ये कौन सा वर्जन है। कोड इज़ पोइट्री, ये उन्होंने न्यू टर्म यूज़ किया यहाँ पे। शेयरिंग योर स्टोरीज हैज़ नेवर बीन ईजियर, यानी 5.6 न्यू थीम जो उन्होंने वर्डप्रेस जो नया लॉन्च किया है, ये उसके बारे में उसकी पूरी डिटेल है। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा wordpress.org, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इनकी दो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक wordpress.com और एक wordpress.org। तो org पे चल जाते हैं। org वो है जहाँ पे वो हमें वर्डप्रेस, जहाँ से हम ये देखिए यहाँ पे लिखा है गेट वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं।
हमें वर्डप्रेस की कोई भी हेल्प चाहिए वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। और वर्डप्रेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये देखें, ट्रस्टेड बाय 39% ऑफ द वेब यूज़र वर्ल्ड। ये वही चीज़ सारी, ये पावरफुल फीचर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का पूरा डिटेल्स आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं। इन लिंक्स को पढ़ा करें, देखें इसमें सपोर्ट है, प्लगइन्स, थीम्स, लर्निंग, ये सारी वीडियोस को एक्सप्लोर करें तो आपको सीखने को भी मिलेगा और पढ़ने की आदत भी अच्छी होती है। तो वापस जाते हैं डैशबोर्ड पे। जी दोस्तों, यहाँ पे था नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या है ये देखिए, ये आपको उसी पेज पे लेके आया है, सपोर्ट वाले पेज। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन, लर्न हाउ टू यूज़ वर्डप्रेस, सबसे आसान तरीका सीखने का ये है। यहाँ पे अगर आप पढ़ के सीख सकते हैं तो ये ऑफिशियल और ऑथेंटिक तरीका है वर्डप्रेस वालों, जाहिर है जिन्होंने बनाया है उन्होंने लिखा है तो ये सबसे ऑथेंटिक तरीका यही होगा। तो थीम डेवलपमेंट के हिसाब से ये एडवांस चीज़ें हैं, इनको आप पढ़े। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम वापस जाते हैं उसी तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे सपोर्ट, ये भी आपको वहीं पे लेके जाएगा। ठीक है जी, फीडबैक है तो ये भी आपको उसी लिंक पे लेके जाएगा, ORG पे। ठीक है सर, उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपको होम छोटा सा घर बड़ा नज़र आएगा जहाँ पे आपकी वर्डप्रेस, ये जो WP लर्निंग ब्लॉग लिखा हुआ है, ये साइट का नाम जो हमने रखा था वो है। ठीक है, ये आपको होम पेज पे लेके जाता है। यदि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ले आएगा आपको होम पेज के। अगर नीचे भी वही सेम लिंक ही है तो आप दोनों में से कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आप यहीं पे आएंगे। ये आपको आपकी साइट का फ्रंट एंड दिखाने के लिए होम का बटन लगा हुआ है। ठीक है सर, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, ये देखिए एक छोटा सा 2 एरोस और ये साथ में एक लिखा हुआ है। तो इसके आप थोड़ा सा ओवर करके छोड़ देंगे तो आप देखें कि लिखा है 1 प्लगइन अपडेट। इसका मतलब ये है कि हमारी साइट पे जो प्लगइन्स इंस्टॉल है उनमें से किसी एक की अपडेट रिलीज़ हुई है। तो ये किस्म का उन्होंने शॉर्ट दे दिया है बटन कि आप यहाँ से डायरेक्टली भी अपडेट पे जा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट पे ले जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये बताता है कि ये जो प्लगइन है ये इसकी अपडेट रिलीज़ हुई है तो ये रिक्वायर्ड है। एक तरीका ये है वहाँ पे जाने का। ठीक है, अब यही चीज़ आप यहाँ पे भी देखें, ये देखिए वर्ड अपडेट 1, ये भी वही चीज़ दिखा रहा है कि एक अपडेट अवेलेबल है। अगर आप नीचे चले जाए थोड़ा सा तो ये देखेंगे प्लगइन्स 1, तो यानी कि प्लगइन एक अपडेट है। ये ओवरऑल अपडेट दिखाता है, यहाँ पे जो प्लगइन है वो है। अगर ये 2-4 अपडेट्स होगी तो यहाँ पे 2 या 3 या 4 लिखा होगा। ठीक है, अभी ऊपर का वैल्यूज अभी थे, बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ आस्ता आस्ता बताता जाऊँगा। ये वीडियो थोड़ी सी शायद लेंथी हो जाए, हम कोशिश करेंगे इसको पार्ट्स में करके तो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये मैसेज का है, कमेंट्स मैसेज टाइप एक छोटा सा आइकन बना है, उसके साथ 0 लिखा है। ये कमेंट्स का बटन है। अगर हमारी साइट पे हमारे ब्लॉग पोस्ट पे अगर किसी ने कुछ कमेंट्स किया होगा तो न्यू कमेंट्स तो यहाँ पे दिखाएगा कि न्यू कमेंट्स जो अभी आपने रीड नहीं किया या उसको अटेंशन चाहिए तो वो यहाँ पे, ये सेम यहाँ पे भी है, आपको मेन्यू भी नज़र आएगा। ये ऊपर एक्चुअली शॉर्ट कोड दिए हुए हैं, वो सारा कुछ इन्हीं में से दिया हुआ है, तो सारा कुछ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये है, अभी हमारा कोई कमेंट्स नहीं है तो इसलिए ये 0 है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ये बटन न्यू का बटन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये न्यू एक बटन दिया उन्होंने, लेकिन ये 4 तरीक़ों से काम करता है। यानी 4 लिंक्स इस पर दे दिए उन्होंने आसानी के लिए। न्यू पोस्ट, न्यू मीडिया, न्यू पेज, न्यू यूज़र। अब ये चारों चीज़ें यहाँ पे भी है। ये देखिए न्यू पोस्ट, मीडिया पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू है, वही ये ऐड न्यू है। मीडिया में जाएंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू है, ये भी वही है। उसके बाद पेजेस में जाएंगे, ऐड न्यू है, ये भी यहाँ से ऐड हो जाता है। उसके बाद चौथा है यूज़र में जाके देखिए ऐड न्यू, यानी कि आपने कोई यूज़र ऐड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं ये। उसके बाद आप बिल्कुल राइट कॉर्नर पे चले जाएं तो आप देखें कि यहाँ पे एक हाउडी WP लर्निंग्स, ये जो हमने यूज़र नेम रखा था हमारा एडमिन का, ये जो
जिससे हम लॉगिन है वो नाम दिखा रहा है। तो आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये आपको दिखाएगा WP लर्निंग से आपकी प्रोफाइल देखने के लिए, प्रोफाइल एडिट करनी है या लॉग आउट करना है। सपोज हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमारी प्रोफाइल, जिस अकाउंट से हम लॉगिन है ये उसकी प्रोफाइल है। अब इसमें आप अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम डाल देता हूँ सलीम असद। तो ये यूज़र नेम निक नेम रिक्वायर्ड ये है वो नाम जो वहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, पहले की सही कर लेते हैं। ये निक नेम है। ओके, डिस्प्ले नेम। अब ये हमने ये लिखे है तो कहता है कि कौन सा नाम वहाँ पे शो होना चाहिए, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यार ये WP लर्निंग के बजाय सलीम असद शो होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने सलीम असद पे क्लिक किया, हाउडी सलीम असद आ गया। ये डिस्प्ले नेम चेंज हो रहा है ओनली, ये आपका यूज़र नेम, ये यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम चेंज नहीं होगा, ये चेंजेबल नहीं है, कैनट बी चेंज। तो आप ये जब लॉगिन करेंगे तो इसी नेम से लॉगिन करना पड़ेगा जो हमने यूज़र नेम रखा था। ये सिर्फ डिस्प्ले नेम यहाँ पे चेंज करने के लिए हमको ये ऑप्शन देता है कि आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद ये हमारा ईमेल आ गया। उसके बाद आपकी अगर कोई वेबसाइट है और उसका अपनी बायोग्राफी लिखना चाहते हैं, ये सारी ये चीज़ वहाँ पे शो होती है। जब मैं कोई पोस्ट करूँगा इस अकाउंट से लॉगिन होके न्यू पोस्ट ऐड करेंगे तो फिर ये उस पोस्ट के नीचे हमारी ये डिटेल्स जो हम अलाउ करेंगे उतनी डिटेल्स वहाँ पे शो करेगा। अब एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये भी यहीं पे लेके आते हैं। ओके सर, उसके बाद लॉग आउट करेंगे तो ये अब इससे लॉग आउट हो जाएगा। अभी हम लॉग आउट होना नहीं चाहते इसलिए हम वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। जी दोस्तों, तो ये है वापस डैशबोर्ड। उसके बाद अब ये देखते हैं डैशबोर्ड पे ये सबसे बड़ी स्क्रीन जो है ये है वेलकम स्क्रीन। वर्डप्रेस जब इंस्टॉल करते हैं ये सबसे पहले वेलकम स्क्रीन आती है। गेट स्टार्टेड, कस्टमाइज योर साइट। अगर आपने अपनी साइट को कस्टमाइज करना है यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और ये सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है। ये देखिए अपीयरेंस में जाएंगे तो कस्टमाइज। एक्चुअली ये जो भी सामने डैशबोर्ड पे है इसके सारे लिंक्स आपको इन मेन्यूज़ में, टैब्स कह लें या मेन्यूज़ कह लें, इनके अंदर सब पोशीदा है। उनमें से निकाल के उन्होंने यहाँ पे सामने दे दिए हुए आसानी के लिए। ठीक है जी। और चेंज थीम कम्प्लीटली, एक थीम चेंज करना है कम्प्लीटली तो वो भी सेम यहीं पे है। आप पेजेस पे जाएंगे तो यहाँ से थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप, राइट योर ब्लॉग पोस्ट, ये भी आपको बिल्कुल न्यू पोस्ट पे ले जाएगा। न्यू पोस्ट न्यू पोस्ट यहाँ से आप ऐड करते हैं या यहाँ से ऐड करते हैं तो ये वही है। ऐड एन अबाउट पेज, ये भी आपको एक न्यू पेज बनाने के लिए मोटिवेशन दी जा रही है सामने ही कि आप एक कोई पेज बना लें, ये भी न्यू पेज पे ले जाएगा यहाँ से। इसी तरह सेटअप योर होम पेज, ये होम पेज की सेटिंग पे ले जाएगा। उसके बाद यह कि व्यू योर साइट, तो ये आपको इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे अपनी साइट, कि आपकी साइट कैसी नज़र आ रही है वहाँ पे ले जाएगा जी। उसके बाद मोर एक्शंस, मैनेज विकेट्स, विकेट मैनेज करने हैं तो ये भी यहाँ से है पेरेंट्स में, ये उसके लिंक्स है। मैनेज मेन्यू, ये भी वही से है, मेन्यू में आ रहा है कि उसके बाद टर्न कमेंट्स ऑन और ऑफ, ये हम अपने कमेंट्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ये भी सेटिंग के हमें है। इस यहाँ से जाके डिस्कशन में हम देखेंगे। उसके बाद लर्न मोर अबाउट गेटिंग स्टार्टेड, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको वहीं पे WordPress.org पे ले जाएगा। तो ये लिंक्स है, ये इसको हम डिसमिस कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो पूरा कंट्रोल, ये आपको वाइट स्क्रीन नजर है, इसको सारी कस्टमाइजेबल है। इसको हम कस्टमाइज कर अपने हिसाब से जो चीज़ यहाँ चाहिए रख सकते हैं। जैसे मैंने अब इसको, हमें फ़र्ज़ करो क्लाइंट कहता है कि हमें ये नहीं चाहिए, या हम बैकएंड पे क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो हमें ये फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो हम इसको डिसमिस कर सकते हैं। तो बाज़ लोग परेशान होते हैं कि यार वो यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आ रही थी वो नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया, मेरा वर्डप्रेस तो नहीं ख़राब हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये यहाँ से देखेंगे ये स्क्रीन ऑप्शन, ये आपको हर जगह पे मिलेगा, स्क्रीन ऑप्शन और हेल्प। अब स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये 4-5 टिक हुए हुए एक्टिव है, और ये वेलकम जो हमने डिसेबल किया था यहाँ से डिसेबल नज़र आएगा। इसको वापस टिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। ये क्या है,
मतलब कभी भी इसको हाइड और हाइड कर सकते हैं। चलिए इसी को भी देख लेते हैं, आगे लेके चलते हैं। जैसे अभी ये देख लें, मैं साइट हेल्थ निकाल रहा हूँ, ये ले जी, आपका पूरा डैशबोर्ड ही खाली हो गया। ठीक है, ये उन्होंने सहूलत के लिए बताया, आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्ज करें जी मुझे साइट हेल्थ स्टेटस चाहिए, तो ये देखिए ये साइट हेल्थ स्टेटस है कि ये इसकी वजह से ये कोलैप्स और एक्सपायर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपकी साइट की हेल्थ क्या है। मज़ीद डिटेल के लिए आप साइट हेल्थ स्क्रीन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मज़ीद डिटेल में ले जाएगा कि आपकी साइट की क्या सूरत हाल चल रही है, कोई इशू तो नहीं है, ये है वो है। ठीक है, अभी स्टेटस गुड पे है, तो हम वापस चले जाते हैं डैशबोर्ड में जी। इसको ये देखिए आप ड्रैग कर सकते हैं, ये 4 उन्होंने कॉलम दिए हुए, आप किसी भी कॉलम में रख सकते हैं। आपको चाहिए कि ये साइट हेल्थ मेरी यहाँ पे नज़र आए परमानेंट, बजाय के फर्स्ट में नज़र आने के, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। इसके साथ ही आगे मूव करता है, आगे और पीछे मूव करता है, नेक्स्ट लेफ्ट राइट। ओके जी, उसके बाद देखते हैं एट ए गैलस। एट ए गैलस पे क्लिक किया तो ये हमें एट ए गैलस दिखाता है एक्चुअली कि इस वक्त हमारी साइट पे कितनी पोस्टें हैं, कितने पेज हैं और कितनी कमेंट्स आई हुई है, और हम कौन सा वर्डप्रेस का वर्जन यूज़ हो रहा है, कौन सा थीम एक्टिव चल रहा है इस वक्त। इसका भी सेम सीन है, आप इसको इधर उधर ले सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चले जी एक्टिविटी। ये देखें जी, ये एक्टिविटी आ गया, अब ये उसके ऊपर ही आ गया। ये एक्टिविटी क्या दिखाता है कि रिसेंट एक्टिविटी हमने क्या किया था लास्ट, जो इस पर रिसेंट कमेंट ये आया हमें, और ये इतने बजे 20 जनवरी को इतने बजे हमने ये पेज पब्लिश किया था। तो ये जब हमने इंस्टॉल किया था उस हिसाब से उसने टाइमिंग दे दी है। ये नीचे उसकी काउंटर दिखाता है कि ऑल कितना है, जो मैंने की वो कितनी, पेंडिंग क्या है, अप्रूव क्या है। तो ये एक्टिविटीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते क्विक स्टार्ट, इसको भी आप ऐसे आगे सपोज इसको मैं इधर रख लेता हूँ चारों। उसके बाद है क्विक ड्राफ्ट जी, ये क्विक ड्राफ्ट है। क्विक ड्राफ्ट क्या होता है एक्चुअली कि जब हम नई पोस्ट यहाँ से जाके ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतना वो नहीं है कि हम पूरी पोस्ट लिखें, तो हम यहाँ पे एक पोस्ट जल्दी से टाइटल के साथ एक पोस्ट लिख के उसको सेव ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो ये पोस्ट हमारी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लिखना चाहते हैं न्यू गैजेट्स, स्पेल को भी टेंशन नहीं लेनी है आपने, न्यू गैजेट्स। तो टुडे वी आर going to talk a very interesting new gadget। तो इस तरह करके हम सेव ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी एक पोस्ट ड्राफ्ट, ये देखिए नीचे दिखाता है न्यू गैजेट के नाम से एक पोस्ट ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। अच्छा, ये आपको कहाँ पे दिखाएगा ये वाली पोस्ट ड्राफ्ट? एक तो यहाँ दिखा रहा है, इसको भी आप कोलैप्स कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है, आप देखेंगे ऑल पोस्ट में। तो ये देखिए, ये जो हमने अभी बनाई है, ये उसके आगे ड्राफ्ट शो कर रहा है। जब हम ये मेन्यू पढ़ेंगे फिर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अभी हम एक्चुअली डैशबोर्ड पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैं चाहता था कि डैशबोर्ड पे ही मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ। उसके बाद हम वापस जाते हैं जी। उसके बाद देखते हैं वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे ख्याल से डिसेबल करके नहीं रखना चाहिए, इसको हमेशा इनेबल ही रखना चाहिए। ये इधर कर लेते हैं। इस पे वर्डप्रेस की न्यूज़, इवेंट्स आने वाले, और ग्रुप्स में लोगों की जो डिस्कशन चल रही है ये क्या है। देखिए अब जैसे अभी वर्डकैपेडिया ऑनलाइन चल रहा है इस वक्त, ठीक है, पीपल ऑफ वर्डप्रेस, उसके बारे में है। बहुत वर्डप्रेस दिसंबर, जो जो अपडेट्स वर्डप्रेस में हुई है, जो होने वाली है, ये उसके बारे में सारी जो है वो इसमें न्यूज़ आती है, न्यूज़ एंड इवेंट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख ले। उसके बाद अगेन वही वेलकम स्क्रीन आ गई, तो इसको, तो ये है हमारा डैशबोर्ड। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम।
तो ये डैशबोर्ड है, ये जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये डैशबोर्ड स्क्रीन आती है। इसको हम मिनिमाइज कर दें। ओके जी। उसके बाद होम होम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यही है, होम पे क्लिक करेंगे तो भी यही है। उसके बाद नीचे चले जाए, नीचे आता है अपडेट। ये वो अपडेट है जो हमारा अभी अवेलेबल है, जिसे हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। एक बात मेरी याद रखें, जब भी आप क्लाइंट की साइट पे काम करते हैं तो कोशिश करें कि आप उसको अपडेट करें। सबसे पहले अपडेट कर, बैकअप तो आप ऑफ कोर्स लेंगे ही, लेकिन बैकअप लेने के साथ साथ उसको अपडेट करें। अपडेट बहुत ज़रूरी है, कोई सिक्योरिटी का इशू हो जाए या कुछ भी हो जाए तो कभी भी आउटडेटेड यूज़ ना करें। क्लाइंट को कन्विंस करें कि उसकी साइट अपडेट ही रहनी चाहिए। तो ये है, इसमें ये दिखा रहा है करंट वर्जन 5.6 है, कब इंस्टॉल हुआ था। कि उसके बाद रीइंस्टॉल करना है आपने वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। नीचे प्लगइन जो अपडेट है आप करेंगे सिलेक्ट, सिंगल एक ही सिलेक्ट कर ले, सिलेक्ट ऑल एक ही है उसमें फ़िलहाल, तो हम इसको कर देते हैं अपडेट। तो ये अपडेटिंग शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे जैसे ये अपडेट हो गया सक्सेसफुली के मैसेज आ गया कि ये आपका प्लगइन अपडेट हो गया। गो बैक टू प्लगइन पेज, तो गो बैक टू वर्डप्रेस अपडेट पेज। आप यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं या डायरेक्ट वहाँ पे आप जा सकते हैं। अभी कुछ भी अपडेट देखे, वो एक जो यहाँ पे ऊपर था वो भी ख़त्म हो गया, यहाँ से भी ख़त्म हो गया यहाँ, क्योंकि एक ही प्लगइन था जो हर जगह पे शो हो रहा, तो वो अपडेट हो गया तो वो क्लियर हो गया जी। उसके बाद हम नीचे जाते हैं पोस्ट। ये ये मेन चीज़ है वर्डप्रेस की जो इसको डायनामिक बनाती है। ठीक है, हम इस पर अपनी पोस्ट ब्लॉग और जो भी करते हैं वो यहाँ से ही करते हैं। पहले हम पोस्ट पे होवर करते हैं तो ये एक छोटी मेन्यू आगे खुलती है, सब मेन्यू। इसमें हम डायरेक्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमें ये ऑल पोस्ट पे लेके जाएगा। अगर हम यहाँ पे जाके ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो भी ये हमें यहाँ भी लेके आता है। इसमें क्या है, इसमें ये है जी, ये देखिए हमारी जितनी भी हमने पोस्टें की हुई है वो यहाँ पे शो होती है। ये ऐड न्यू बटन है, ये वही ऐड न्यू बटन है जो ऊपर था जो यहाँ पे है। ठीक है, ये वही। उसके बाद ऑल हमारी कितनी पोस्ट टोटल है, अगर यह 100-200 होगी तो यहाँ पे पूरी उसके साथ ऑल 2 है। उसके बाद पब्लिश्ड वाली कितनी है, 1 है, ये पब्लिश हुई हुई है। ठीक है, और ड्राफ्ट पे कितनी है, ये 1 है ड्राफ्ट पे। उसके बाद ये बटन साथ साथ मैं आपको समझाता रहूँगा, जैसे जैसे हम इसमें काम करते हैं आपको इनकी समझ आती रहेगी। बल्क एक्शन है, अगर आपने दोनों को सिलेक्ट करके कोई एक्शन कर परफॉर्म करना है तो आप इनको सिलेक्ट कर दें, जैसे दोनों को सिलेक्ट करके एडिट कर ले, मूव टू ट्रैश कर दें। ठीक है, चलिए अभी कर लेते हैं इसको। जैसे मैं करता हूँ मूव टू ट्रैश, मूव टू ट्रैश करके मैं जैसे इसको अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि वहाँ से ऑल ख़त्म हो गया, ट्रैश में 2 शो होनी शुरू हो गई। यानी कि हमारी साइट, अगर आप इसको अभी रिफ्रेश करते हैं तो नथिंग है, एरर आ जाए, क्योंकि हमारी एक ही साइट एक पोस्ट थी वो भी हमने ट्रैश में फेंक दी। तो वापस आते हैं, यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं जो आपने एक्शन किया था, या वापस हम ट्रैश में जाते हैं, हम कहते हैं हो ये तो गलती से हो गया, इसको भाई वापस कर दो। यहाँ दोनों को सिलेक्ट करके तो कहते हैं या तो डिलीट परमानेंटली कर दिया आपने तो समझो ये गया, फिर आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको दोबारा जनरेट करनी पड़ेगी। रीस्टोर, कहते हैं रीस्टोर, अप्लाई, तो हम दोनों को वापस रीस्टोर कर देते हैं तो ये वापस दोनों हाल में आ जाएगी। अब आप देखें ये दूसरी भी पब्लिश से हट गई है, इसके आगे भी ड्राफ्ट आ गया, क्योंकि ये ड्राफ्ट में ही रिस्टोर होता है, ये वापस अपनी पब्लिश में डायरेक्ट नहीं चला जाता। इसको हम दोबारा से पब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए हम 2 तरीके हैं। अब आप देखें 2 तरीके हैं। अब जो जैसे ही किसी पोस्ट के ऊपर होवर करती है तो एक छोटी मेन्यू नीचे ओपन होती है, ये देखिए। ये मेन्यू में 3-4 ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपने इस पोस्ट को एडिट करना है, अब डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये आपको एडिट वाले ऑप्शन में ही लेके जाएगी। ठीक है, ये हमारी पहली पोस्ट थी हेलो वर्ल्ड की, ये एडिट है। इसमें हेलो वर्ल्ड की जगह लिख देता हूँ हेलो WP, इसको मैंने एडिट किया।
सेम ड्राफ्ट में वापस ले गए, यानी कि इसको मैं पब्लिश नहीं कर रहा, वापस ड्राफ्ट में ही लेके जाता। तो बैक जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये था एडिट। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये भी आपको एडिट में ही लेके जाइए। डायरेक्ट नाम पे क्लिक कर लिया तो एक ही जगह पे जाएंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक एडिट। ये क्विक एडिट आपको मेन एडिट वाले पेज पे नहीं लेके जाएगा, ये यहाँ पे एक छोटी सी 4-8-10 ऑप्शन ओपन कर देता है, इसको एक्सपेंड कर देता है। यहीं से ही आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि जब वहाँ पे हमने WP लिखा था, तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस लिख देते हैं जस्ट समझने के लिए। ये हमने इसको एडिट किया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ये स्लग होता है। ये स्लग ये होता है जो आपको यहाँ पे आपके लिंक में शो होता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सेव भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का चेंज भी रख सकते हैं। ये SEO में काम आने वाली चीज़ है। उसके बाद आ गया डेट। हम चाहते हैं इसको हम प्रीवियस किसी डेट पे पब्लिश करें, या हम चाहते हैं कि ये फ्यूचर में कहीं इसको स्केजुअल कर देते हैं, ताकि ये आने वाले 1 घंटे 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद जब पोस्ट हो तो इसको स्केजुअल करके छोड़ देंगे, तो ये उस वक्त ऑटोमेटिक पब्लिश में शो हो जाएगी। इस पर वो कोई पासवर्ड रख सकते हैं ताकि हर कोई ना देख सके, जिसके पास पासवर्ड हो वही ये वाली पोस्ट को ओपन कर सके। तो ये भी कर सकते हैं, इसको प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट मतलब कि कोई भी ना देखे, सिर्फ हम ही देखें। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए कैटेगरी है, ये कैटेगरीज, ये मैं आपको ये यहाँ पे देखेंगे आप तो पोस्ट के नीचे कैटेगरीज का ऑप्शन, ये यहाँ से कैटेगरीज आई है। अभी हमने कोई कैटेगरी बनाई तो वर्डप्रेस एक अनकैटेगरीज के नाम से एक कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट बना के देता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट किसी न किसी कैटेगरी के अंडर ही जनरेट होना है, ये विदाउट कैटेगरी जनरेट नहीं होगी। उसके बाद ये टैग्स है। टैग्स भी एक तरह की कैटेगरी ही कह सकते हैं आप, ठीक है। ये SEO में बहुत काम आने वाली चीज़ है। इस पे टैग्स आप ज़रूर ऐड किया करें अपनी जो भी पोस्ट करते हैं। जैसे टैग्स क्या होता है कि बटन्स होते हैं, कह लें लिंक्स कह लें, जिस जो चीज़ आपकी पोस्ट में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो उसके मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं, ख़ास मखसूस अल्फाज जिनको लोग सर्च करते हैं। तो जो मसलन आप गैजेट के बारे में लिख रहे हैं, तो आप वो गैजेट के बारे में यहाँ पे 4-5-10 जो है ना टैग्स, उसमें से ख़ास लफ्ज़ जो लोग आप सोचते हैं कि सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अलाउ कमेंट, अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी पोस्ट पे कमेंट करे तो इसको ऐसे रहने दें। अगर चाहते हैं कोई कमेंट ना कर सके तो इसको ऑफ कर दें, कोई भी कमेंट नहीं कर सके। अलाउ पिंग, ये बैक लिंक्स होते हैं, ये आपको आगे जाकर हम समझा देंगे। उसके बाद आ गया स्टेटस। यहाँ से आप देखिए स्टेटस इसका ड्राफ्ट है, ये देखिए ड्राफ्ट है। यहाँ से हम डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं पब्लिश, ठीक है। उसके बाद आगे मेक दिस पोस्ट स्टिकी। मेक दिस पोस्ट स्टिकी का मतलब है कि जब आप इसको स्टिकी के ऑप्शन पे जाके सेव कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये आपके पेज पे सबसे ऊपर स्टिक रहेगा। ये दूसरी पोस्ट के साथ ऊपर नीचे नहीं जाएगा नई पोस्ट के साथ। नॉर्मली क्या होता है कि नई पोस्ट ऊपर आ जाती है तो पुरानी पोस्ट से नीचे चली जाती है, लेकिन जब हम इसको स्टिकी कर देते हैं तो ये फिर नीचे नहीं जाएगी, ये ऊपर ही फ्रंट पे सामने नज़र आएगी। इसको अपडेट करते हैं। अब इसको यहीं से ही पब्लिश कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, अपडेट कर दें तो ये पब्लिश। अब देखिए कि इसके सामने से सॉरी, आप देखिए इसके सामने से ड्राफ्ट का लफ्ज़ हट गया, तो ये अभी पब्लिश्ड पोस्ट है। तो ये कौन सी कैटेगरी किसने पब्लिश की, आथर ने, WP लर्निंग जो हमारा नेम था वहाँ पे। कैटेगराइज में ये अभी पढ़ते हैं कैटेगरीज। उसके बाद टैग्स जो अगर आपने कुछ दिए तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये क्या है, कमेंट्स, इस पे एक कमेंट्स भी आया हुआ है, ठीक है जी। ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस से एक कमेंट इस पे हाय दिस इज़ ए कमेंट टू गेट स्टार्टेड। तो ये कमेंट है, ओके जी। तो वापस यहाँ पे कमेंट्स में भी सेम स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, पहले हम पोस्ट में आ जाए
जी ये कौन सी डेट को पब्लिश हुई, कितने बजे पब्लिश हुई, ये यहाँ पे है। ठीक है जी, इतनी मुझे उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। ये एक्शन के बाद अप्लाई, देखिए जैसे एडिट, अच्छा हम बल्क एडिट करते हैं, हम एडिट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट करें बल्क एक्शन। यहाँ से जो भी बल्क एक्शन का मतलब है कि आप एक से ज़्यादा पोस्टों के ऊपर कोई एक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बल्क एक्शन कर दें एडिट। यह भी नहीं होगा जब तक हम इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। ये देखें, अब जो भी एक्शन होगा वो ये दो जो हमने पोस्ट सेलेक्ट की हुई है इनके ऊपर होगा। इनकी कैटेगरी चेंज करनी है, इनका ऑथर नेम चेंज कर, अभी तो हम अकेले हैं लेकिन हम चाहते हैं हम अगर साइट के ऊपर 2-3 यूज़र हैं तो यहाँ पे डिफरेंट यूज़र का नाम आ जाएगा। जैसे कि क्लाइंट कहता है कि जी मेरी पोस्ट के आथर जो है ना वो एक आथर छोड़ गया है, वो चेंज कर दो उसका नाम, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। ये वही टैग्स हैं जो दोनों पे अप्लाई होते हैं, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ से स्टेटस वही चीज़, प्राइवेट, पब्लिश, पेंडिंग रिव्यू, ड्राफ्ट, दोनों का एक साथ चेंज करना चाहिए, यानी कि दोनों की कोई भी सेटिंग जो आप एक साथ चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से होगी। इससे बिग है, स्टिकी है, अपडेट, तो अभी हम कुछ अपडेट नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ दें, कैंसिल करते हैं। ओके जी, उसके बाद ऑल डेट्स, ये 60 का ऑप्शन है, आप 60 करना जरूरी है, अभी तो ज़रूरी है इसलिए अगर ज़्यादा मंथ हो गए तो आप किसी एक महीने की पोस्ट देखने के लिए यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो फिर उसी महीने की 60 हो जाएगी। ऐसे ही कैटेगरीज भी 60 के लिए 2-4 कैटेगरी होगी, आप किसी एक कैटेगरी को देखना चाहते हैं तो आप उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो वो एक ही कैटेगरी दिखाएगा फिल्टर पे क्लिक करने के। तो ये सेम जो ऊपर ऑप्शन है बल्क का वो नीचे भी है क्योंकि जब पेज आपका बड़ा होता है या ऊपर वाला ऑप्शन हाइड होता है तो आप नीचे वाला ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए ऑल पोस्ट 2 है, एक पब्लिश है, एक ड्राफ्ट। ड्राफ्ट वाली को भी पब्लिश कर देते हैं, यहाँ से जाके हम कहते हैं कि इसको भी पब्लिश कर दे भाई। ये देखिए पब्लिश होगी। अच्छा ये पब्लिश होके गई कहाँ, अब यहाँ पे आते हैं, इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये हमारी न्यू पोस्ट आ गई है, न्यू गैजेट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे इसकी डिटेल में ले जाएगा। ये वो कमेंट्स है, ये है वो एरिया जहाँ पे लोग कमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे, या यहाँ पे कमेंट्स में आता है, या यहाँ पे आता है। जैसे ये एक आ रहा है इसके ऊपर कि इस पे ऊपर कमेंट हुई, तो ये आप अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑप्शन देखा था यहाँ पे कि इसको अगर हमने कमेंट को अलाउ नहीं किया होगा तो फिर ये ऑप्शन कोई कमेंट नहीं कर सकेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मेरा ख्याल है ये पोस्ट आज पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, पार्ट्स में करते हैं इसको। आपका इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछें। आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, मैं दोबारा 2 बार 4 बार 10 बार समझाने के लिए रेडी हूँ। ये मत सोचे कि मैं आपको नहीं बताऊँगा। आप जितनी बार पूछेंगे मैं उतनी बार इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ओके जी, उसके बाद नीचे आ जाए तो कैटेगरीज, ये कैटेगरीज यहाँ पे जो शो हो रही है ये कैटेगरीज। अच्छा ये कैटेगरीज है क्या, कैटेगरीज पे चल जाते हैं। ये कैटेगरीज होती क्या है, जैसे कि आप कह लें कि मोबाइल की कैटेगरीज है, जानवरों की कैटेगरीज है, आप कह लें कि कोई एक चीज़ है आप उसको शॉर्ट आउट कर गारमेंट्स में चले जाते हैं तो कहते हैं ये पैंट है, ये शर्ट है। तो उनको कैटेगराइज, उनके कैटेगरी में रखने के लिए हम यहाँ पे कैटेगरीज बनाते हैं। सपोज क्या लेता हूँ जी आईफोन, स्लग भी आईफोन कर देते हैं। ठीक है, पेरेंट कैटेगरी कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँ। पेरेंट कैटेगरी यानी कि इसके ऊपर कोई कैटेगरी है बेट और ये उसके नीचे, तो वो यहाँ पे आती है। इसकी डिस्क्रिप्शन ये ज़रूर लिखा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसईओ में बहुत चीज़ काम आती है, टूल्स भी है एसईओ के, लेकिन अगर यहाँ पे चीज़ें की होगी तो वो एसईओ में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इस तरह करके ठीक है, ऐड, मैं कहता हूँ कि ऐड ड्यू कर दें। ये देखिए कैटेगरी जनरेट होगी, इसमें भी वो सेम, आप देखिए
एडिट क्विक एडिट डिलीट व्यू। ठीक है, आपने कैटेगरी देख ली है, इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए कहाँ पे लेके जाती है, क्योंकि कैटेगरी में भी कुछ नहीं, खाली है। तो डिलीट करिए तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एडिट क्विक एडिट, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं और उसका स्लग चेंज कर सकते हैं। और इसमें कुछ इतना ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कैंसिल करते हैं, उसके बाद एडिट में चले जाएंगे तो ये आपको इसी तरह की एक स्क्रीन ले जाएगी जहाँ पे आप बाकी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये वही स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, उसने कहा कि ये आप आई बड़ा क्यों लिखा है, उसको नहीं बनाया। ओके जी, ये स्लैग कैटेगरी और फोन इसको अपडेट कर दें तो ये दो तरीके। गो बैक टू कैटेगरीज, यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अभी मैं कैटेगरी बनाता हूँ सैमसंग की। ठीक हो गया, इसको कहते हैं सैमसंग फोन, ऐसे कर लेते हैं। जो स्लग होता है ना, ये ज़्यादातर स्मॉल लेटर्स भी होता है और डैशेस के साथ होता है। ठीक है जी, और यहाँ पे ऑल अबाउट तो फोन पे कर देता हूँ, जहाँ पे आप उसके डिटेल लिखते हैं। ओके जी। एंड यू, ये देखिए इसमें दो कैटेगरीज हो। अच्छा, एक मैं भी कैटेगरी बनाता हूँ स्मार्टफोन्स। यार मेरे स्पेलिंग पे न जाना आप। ठीक है जी, ठीक है जी, ये मैंने एक टूल किया हुआ है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री है बिल्कुल। ग्रामरली ये आपको पहले उसी वक्त आपको बाहर ग्रेस बना देता है। तो ये सिंपली आप ग्रामरली, ये भी किसी तरह आपको समझा दूंगा। ओके जी, ये हो गया। ये हमने 2-3 कैटेगरीज बना ली। ओके, अब हम वापस अगर पोस्ट पे, कैटेगरीज कहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, अब हम वापस अगर जाते हैं पोस्ट, यहाँ पे देखें आगे कोड दिखा है, यानी कि ये स्लग डिस्क्रिप्शन स्लग कोड, यानी कि इस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। अभी देखिए अन कैटेगरीज में 2 है, बाकी ये तीनों कैटेगरीज खाली है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखेंगे तो इस एडिट बोर्ड में चली गई जी, ये पोस्ट पे आ गए। अब हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं, न्यू गैजेट फर्ज करें, इसको हम कहते हैं क्विक एडिट। तो ये देखिए जी, ये है वो कैटेगरीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम कहते हैं कि ये जो न्यू गैजेट है ये आईफोन का गैजेट है। ओके, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं नाम भी, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कैटेगरी से हटा के इस पर कर देते हैं, इसको कहते हैं अपडेट जी। ये देखिए, ये आईफोन की कैटेगरी में ये शो होगा। ओके, तो अगर हम एक और पोस्ट बनाते हैं, ऐड न्यू करते हैं एक नई पोस्ट, वाह, करते हैं जी सैमसंग S20। ओके जी, इसके बारे में हम लिखते हैं सैमसंग जस्ट लॉन्च्ड इट्स US सीरीज 4। ओके जी, इसकी ज़रा स्पेलिंग जो है ना, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं सही, फ्लावला। ओके जी, इसको हम कर देते हैं पब्लिश।
अब यहाँ से हमने क्रिएट की, यहाँ से पब्लिश भी कर दिया हमने। ये 2 दफ़ा पूछता है पब्लिश पब्लिश, ले जी ये पब्लिश हो गई, अपडेट हो गई। इसको यहाँ से क्लोज करें तो आपको एक और चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है, जब हम पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे ये ब्लॉक्स, अभी एक्चुअली इसमें हम है नहीं, अभी हम डैशबोर्ड पढ़ रहे थे, तो ये कैटेगरी का सिर्फ बताना चाह रहा था आपको। ये देखिए यहाँ से भी आप वो कैटेगरीज एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, तभी यार कैटेगरीज भी ऑटोमेटिक चली गई है। अब चाहते हैं कि यार कैटेगरीज में न जाए या सैमसंग में जाए, तो यहाँ से करके आप डायरेक्ट भी अपडेट करेंगे तो ये पोस्ट वहीं पे चली जाएगी। जैसे कि हम वापस जाते हैं, ये देखिए सैमसंग S20 नई पोस्ट है, ऑथर WP लर्निंग्स है और कैटेगरी सैमसंग 4 में चली गई। कब पब्लिश हुआ? अभी पब्लिश हुआ। तो इस तरह ये कैटेगरीज जो है वो काम करती है। ठीक है जी, अब हम कैटेगरीज में जाते हैं। तो अब अगर हम सैमसंग की कैटेगरी को देखेंगे, सैमसंग फ़ोन की कैटेगरी, तो यहाँ पे हमें ये मेन हेडिंग कैटेगरी और नीचे उसके एक पोस्ट दिखा रहा है, पहले जो कि यहाँ पे नथिंग दिखा रहा था, ऑल अबाउट, ये उसकी कैटेगरी है। तो ओके जी, ये उसका पेज है। तो वापस जाते हैं यहाँ से, ये देखिए काउंट, एक आईफोन में है, एक सैमसंग में है और स्मार्टफोन में अभी कुछ नहीं, और अन कैटेगरीज भी एक पड़ी हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ पेरेंट कैटेगरी वाला, इसका चक्कर दिखाता हूँ ये क्या है। हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं जी, इस कैटेगरी को हम करते हैं एडिट, डायरेक्ट एडिट कर लें इसको डायरेक्ट एडिट करते हैं। इसको हम करते हैं जी, ये इसकी जो अदर कैटेगरी वो है स्मार्टफोन है, अपडेट कर देते हैं, गो बैक टू कैटेगरीज। अब आप देखेंगे स्मार्टफोन के नीचे आईफोन के साथ एक लाइन नजर आई, यानी कि ये इसकी सब कैटेगरी बन गई है। मेन कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी है। ये पेरेंट कैटेगरी होगी, ये बच्चा कैटेगरी होगी, ये अभी वायर है। तो इस उसको हमने डायरेक्ट किया था, इसको हमें यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट में चले जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ से हम इसकी पेरेंट कैटेगरी स्मार्टफोन कर लेते हैं। और यहाँ से भी आपको देखिए, ये देखिए ये थोड़ा सा हट के नज़र आ रहा है, यानी कि इसकी ये चाइल्ड कैटेगरी है और ये पेरेंट कैटेगरी है। तो यहाँ से भी पता चल जाता है। तो हम कहते हैं स्मार्टफोन, इसकी सैमसंग वाले की भी पेरेंट कैटेगरी स्मार्टफोन ही है। तो इसको करके हम अपडेट कर देते हैं। जैसे हम अपडेट करेंगे गो बैक टू कैटेगरी, यहाँ से कहीं से भी, तो अब आप देखिए दोनों के साथ लाइन है, दोनों इसकी सब कैटेगरीज है। ओके जी, तो ये हो गया कैटेगरी का खेल, इतना ही था। इसमें देखिए एक एक कोड है, इसमें ये डायरेक्ट इसके अंडर कोई नहीं है। तो उसके बाद आ जाता है टैग्स। चलिए टैग्स को भी पढ़ लेते हैं। हाँ जी, टैग्स भी बिल्कुल वही चीज़ है। टैग्स जैसे कि मैंने बताया था कि मखसूस कीवर्ड्स, जैसे कह लेंगे S20 ख़ास टैग का नाम है, तो मोबाइल्स, ओके मोबाइल्स, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दें। डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखा करें आप, टैग्स बनाए चाहे कैटेगरी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लिख रहे हैं कि वी सेल मोबाइल्स, इस तरह करके टैग्स से। ये देखिए सेम वही चीज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल के नाम का टैग बन गया, एडिट, क्विक एडिट, डिलीट, व्यू, ये सारा ऐसे ही। व्यू भी जाएगी तो कुछ नहीं दिखाएगा। उसके बाद एक और ऐड करते हैं, इसको कहते हैं एप्पल फोन। ओके जी, एप्पल फोन, ऐड कैटेगरी। बाकी ये चीज़ें वही
एडिट पे करेंगे तो ये आपको एडिट पे ले जाएगा। ओके जी, आप कुछ भी नाम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि एडिट पे यही सही नाम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आईपैड कर देता हूँ। ओके, आईपैड, फिर इसके बाद अपडेट टैग, तो यहाँ से अपडेट हो गया, मैंने को आईपैड कर दिया। तो ये टैग्स इस तरह से जनरेट होते हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन, काउंट कितने हैं, कितनी जगह पे आपने इस टैग को यूज़ किया है, वो यहाँ पे शो होगा, ये आपको बाद में हम बताएंगे। तो ये इतना ही था आज का लेक्चर। किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कुछ भी आप मज़ीद समझना चाहते हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ ज़रूर सवाल करें, कमेंट में पूछें। मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि दोबारा से समझा सकूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप सीखते रहे और हम सिखाते रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।